हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे बोसे बोर्ड को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, बोसे बोर्ड की तरफ से भी एक बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों। बोसे बोर्ड का जो जुलाई का जो एडमिशन होने वाला था ऑन डिमांड का, वो स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी दोस्तों, अब जुलाई में जो ऑन डिमांड एडमिशन होगा वो किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट है, चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर यूपी, बिहार, झारखंड, ठीक है ना। अगर आपको टीओसी कराना है, एज ए टीओसी आप चाहते हो एडमिशन कराने के लिए, तो आप करा सकते हो। अगर आप फेल हो एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट या तीन सब्जेक्ट में, तो आसानी से आप क्या है कि अपने टीओसी करा के, जो सब्जेक्ट पास हो गए वो टीओसी करा के आप अपना आसानी से एडमिशन ले सकते हो। तो उस पूरे डिटेल को हम लोग जानेंगे, कैसे आपको टीओसी कराना है, ठीक है ना, और कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कहां से आपको फॉर्म फिलअप करना है, पूरा डिटेल में जानेंगे। फीस क्या लगने वाली है, सिलेबस क्या होने वाला है दोस्तों। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप। तो देखो भाई, सबसे पहली बात हम लोग बात कर लेते हैं बोसे बोर्ड को लेकर के। बोसे बोर्ड जुलाई 2026 का, जी हाँ दोस्तों, बोसे बोर्ड जुलाई 2026 का ऑन डिमांड का जो एडमिशन है स्टार्ट हो चुका फाइनली, ठीक है ना गाइस। जिस तरीके से एनएस बोर्ड के अंदर आप सभी बच्चे अपने टीओसी कराते हो, उसी तरीके से बोसे बोर्ड के अंदर भी इसकी जो मान्यता है दोस्तों, इसकी जो वैल्यू है एनएस बोर्ड के बराबर ही है, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक बात और जान लो आप सही बच्चे, एनएस बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बाकी बोर्ड के मुकाबले अगर आप बोसे बोर्ड के अंदर एग्जाम देते हो 12th क्लास का, खासकर 12th क्लास का, तो 12th क्लास में परसेंटेज सभी से ज्यादा बनता है बोसे बोर्ड में। अगर आपको परसेंटेज बनाने हैं, ठीक है ना, अगर आपको अच्छा खासा परसेंटेज बनाना है तो बोसे बोर्ड के अंदर आ जाओ। बोसे बोर्ड में अच्छा परसेंटेज बनेगा आप सभी का, ठीक है ना गाइस। तो देखो यहाँ पर बोसे बोर्ड का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर चाहे सीबीएसई बोर्ड के अब स्टूडेंट हो, ठीक है ना, सीबीएसई बोर्ड के अंदर आपका कंपार्टमेंट आ गया फेल हो, या फिर यूपी बोर्ड जो उत्तर प्रदेश बोर्ड है, ठीक है, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो भी आप इसके अंदर टीओसी करा सकते हो। झारखंड बोर्ड के हो या गुजरात बोर्ड के हो, ठीक है ना गाइस, या इंडिया के किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप आसानी से इस बोर्ड के अंदर अपना क्या है टीओसी करा सकते हो। अब देखो, जो टीओसी है वो कैसे होता है और कितने सब्जेक्ट का टीओसी करा सकते हो। तो सबको पता है दोस्तों कि एनएस बोर्ड के अंदर मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का करा सकते हो टीओसी, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, सपोज अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो और सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट हो, ठीक है ना गाइस, और क्लास 10th के अंदर आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है, आपके पास मान लेते हैं 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है और साइंस है, आपके पास मैथ है और सोशल साइंस है, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट हो गए। 5 सब्जेक्ट के अंदर सपोज आपने सिर्फ इंग्लिश के अंदर पास हो, इंग्लिश में आपने 85 मार्क्स लाए हो, ठीक है, हिंदी में आपने 90 मार्क्स लाए हो, ठीक है, उसी तरीके से जो साइंस वाला सब्जेक्ट है उसमें भी 75 मार्क्स लाए हो आप, और मैथ में भी आप 75 मार्क्स लाए हो, और सोशल साइंस के अंदर सिर्फ फेल हो, उसमें से सिर्फ 10 नंबर लाए हो गाइस, ठीक है। सिर्फ फेल कहाँ हो, यहाँ हो सोशल साइंस में। तो देखो अब क्या है कि इस केस में आपके जो परसेंटेज है, मतलब मार्क्स भी बहुत अच्छा है, आपने सीबीएसई बोर्ड में पेपर दिया लेकिन आपके मार्क्स बहुत कम अच्छा है, लेकिन आपका जो एक मिस्टेक हो गया सोशल साइंस में, सिर्फ सोशल साइंस में ही मार्क्स कम है। तो इस केस में क्या करेगा, आप जो बाकी के 4 सब्जेक्ट आप पास हो, 4 सब्जेक्ट क्या हो आप पास हो गाइस, ठीक है ना, 4 सब्जेक्ट आप पास हो, 4 सब्जेक्ट एज इट इज आप बोसे बोर्ड के अंदर टीओसी करा सकते हो। तो बात कर लेते हैं टीओसी को लेकर के। देखो टीओसी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ठीक है ना गाइस, टीओसी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। तो देखो, जो प्रीवियस बोर्ड का आपका जो मार्कशीट था, प्रीवियस उस मार्कशीट के जो सब्जेक्ट होंगे, ठीक है ना, सब्जेक्ट के जो मार्क्स होंगे एज इट इज टीओसी करा सकते हो, ट्रांसफर करा सकते हो। तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट के एज इट इज टीओसी करा सकते हो। मतलब ये हुआ कि बोसे बोर्ड के अंदर आप लोग मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का टीओसी करा सकते हो गाइस, ठीक है, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का, और मिनिमम 1 सब्जेक्ट का आप टीओसी करा सकते हो। तो आपके पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 4 सब्जेक्ट में पास हो, 4 के 4 सब्जेक्ट आप टीओसी करा दो, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे 4 सब्जेक्ट मैंने टीओसी करा दिया है और सिर्फ 1 सब्जेक्ट का मुझे पेपर देना पड़ेगा। 1 सब्जेक्ट का क्या है, पेपर देना पड़ेगा, और 1 सब्जेक्ट का आप पेपर दोगे तो आसानी से क्या है पास हो जाओगे। और बाकी के 4 सब्जेक्ट के जो मार्क्स सीबीएसई बोर्ड में आए थे ये वाले, ठीक है ना, एज इट इज मेरे मार्कशीट में जुड़ जाएंगे बोसे बोर्ड के मार्कशीट में, और 1 सब्जेक्ट जो मैंने पेपर दिया है, जो मेरे मार्क्स आएंगे बोसे बोर्ड के अंदर, उसका जो मार्क्स जुड़ के फिर 5 सब्जेक्ट का मुझे सिंगल एक मार्कशीट मिलेगा, जो पूरी तरीके से सभी जगह वैलिड रहेगा, ठीक है ना गाइस। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया टीओसी का। अब हम लोग बात कर लेते हैं एडमिशन कहाँ से लेना है और फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, ठीक है गाइस। अब जो आपका बोसे बोर्ड का जो टीओसी वाला एडमिशन चल रहा है, जी हाँ दोस्तों, अभी जो मैंने आपको बताया है ऑन डिमांड का जो एडमिशन चल रहा है, इसका पेपर कब होगा। तो देखो भाई, पेपर जो इसका होगा वो जुलाई में होगा। पेपर कब होगा, जुलाई 2026 में आपके एग्जाम करवाए जाएंगे। जुलाई 2026 में क्या है, आपके एग्जाम कराए जाएंगे,
ठीक है ना। अभी बोसे बोर्ड में जो बच्चे फेल होंगे उनका भी एग्जाम जुलाई में होगा, ठीक है ना, एज ए कंपार्टमेंट के रूप में और टीओसी के रूप में, ठीक है ना। बाकी कोई बच्चा पास है ऑलरेडी, अगर आपको इंप्रूवमेंट देना है तो भी आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो गाइस, ठीक है। तो देखो यहां पर जो एग्जाम होगा जुलाई में होगा, और जुलाई में पेपर देने के बाद 30 से 45 दिन के अंदर क्या आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। मतलब एनएएस बोर्ड के मुकाबले बोसे बोर्ड में रिजल्ट भी पहले आता है और पेपर भी जल्दी होता है गाइस, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो, अब हम लोग बात कर लेते हैं एडमिशन आपको कहाँ से लेना है। देखो एडमिशन की बात कर लेते हैं गाइस, आपको एडमिशन कहाँ से लेना है। तो एडमिशन आपको बोसे बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो बोसे बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको वहीं से एडमिशन लेना है। अभी मैं आपको फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा आपको कैसे करना है, कहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना, पूरा डिटेल बताने वाला, तो चैनल पर बने रहो, ठीक है ना गाइस। तो देखो अभी बोसे बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एडमिशन लेना है। उसके बाद अब हम लोग फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अगर आप टीओसी कराते हो, ठीक है, अगर आप सपोज 2 सब्जेक्ट का टीओसी कराते हो और 3 सब्जेक्ट का क्या है पेपर देते हो गाइस, 3 सब्जेक्ट का आप पेपर देते हो, तो यहाँ पर जो आपकी फीस लगेगी, फीस जो है एनएएस बोर्ड के मुकाबले थोड़ा ज्यादा लगता है, हो सकता है डबल भी लग जाए, ठीक है। आपकी जो फीस है वो 12,000, ठीक है, 12,000 टू 13,000 के आसपास आपकी फीस लग सकती है, ठीक है ना। मतलब 12 से 13,000 के बजट बना के रखो, आपका इसके आसपास से आपकी फीस लगेगी गाइस, ठीक है। यहाँ पर 4 सब्जेक्ट का भी आप टीओसी करा सकते हो, 4 सब्जेक्ट का भी आप क्या है आसानी से टीओसी करा सकते हो, और सिंगल सब्जेक्ट का भी पेपर आप दे सकते हो गाइस, ठीक है, जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया था। तो ये पूरा इजी बोर्ड है, आसानी से आप इसके अंदर परसेंटेज बना सकते हो और काफी अच्छा परसेंटेज बनता है बोसे बोर्ड के अंदर गाइस, ठीक है। तो आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो आसानी से बोसे बोर्ड के अंदर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं आने वाला है। बाकी जो बच्चे पास है, अगर आपको मार्क्स इंप्रूव कराना चाहते हो तो आप आसानी से मार्क्स भी इंप्रूव करा सकते हो, ठीक है। तो सभी बोर्ड के बच्चों के लिए आसानी से एडमिशन चालू हो चुका है ऑन डिमांड के रूप में बोसे बोर्ड में गाइस, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हो सके अपना आप एडमिशन करा लो, ठीक है गाइस। तो अभी हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं ऑन डिमांड का, कहां से आपको फिलअप करना है, एक एक स्टेप बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो बाकी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, ताकि आपको बोसे बोर्ड एंड एनएएस बोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहे टाइम टू टाइम, ठीक है ना गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है गाइस। बोसे बोर्ड का जो जुलाई वाला ऑन डिमांड का फॉर्म फिलअप है, आपको कहां से करना है, bose.org, ठीक है, इस वाले लिंक से आकर के करना है दोस्तों, ठीक है। या फिर बोसे बोर्ड पर डायरेक्ट वेबसाइट पर जाके सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको यहाँ पर आओगे देखने को मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन और अप्लाई फॉर टीआरपी जुलाई एडमिशन, ठीक है ना। और अप्लाई फॉर बोसे स्टूडेंट रिपेयर और जो इम्प्रूवमेंट वगैरह देना चाहते हैं उनके लिए भी है, ठीक है ना गाइस। तो ये पूरा प्रोसेस है, आप लोग देख सकते हो। और अभी मैं आपको बोसे बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर के कैसे सर्च करना है, आपका फॉर्म कहाँ से मिलेगा वो पूरा बताने वाला हूँ। तो गूगल पर आना है, जैसे अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल पे आकर के सर्च करो बोसे बोर्ड, ठीक है। जिनको नहीं पता है वेबसाइट के बारे में वो लोग सर्च कर सकते हैं बोसे बोर्ड। जैसे आप बोसे बोर्ड सर्च करोगे ना तो यहाँ पर आपको वेबसाइट आपको देखने को इस तरीके से मिल जाएगी, ठीक है ना गाइस। अब यहाँ पर बोसे बोर्ड का वेबसाइट आपको देखने को मिल रहा है, लिंक जो पहला लिंक है उस पर आप क्लिक कर दो, आराम से क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे ना तो बोसे बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके पास इस तरीके से क्या ओपन हो जाएगी, ठीक है। देख रहे हो बोसे बोर्ड का जो ऑफिशियल लिंक है वो इस तरीके से ओपन हो चुका है गाइस, ठीक है। अब सबसे ऊपर में टॉप में यहाँ पर स्टूडेंट जोन है, ठीक है, एसोसिएट लॉगिन है, यहाँ पर बीच में अप्लाई ऑनलाइन है। तो अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन और नीचे आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन। यहाँ पर आपको सारा डाटा डालना है, ठीक है, नेम डालना है, नेम ऑफ स्टूडेंट में विजय राणा मैंने एंटर कर दिया है, ठीक है ना गाइस। नेम ऑफ स्टूडेंट में यहाँ पर नाम एंटर करना है, ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देना है, ठीक है, नाम ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर है आपका यहाँ पर आप एंटर कर दो इस तरीके से। तो मोबाइल नंबर मैंने यहाँ से एंटर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल एंटर करना है। फिर अप्लाई 9 पे क्लिक करके ओटीपी आएगा, फिर ओटीपी आपको मोबाइल नंबर पे जाएगा, ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। जब ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपको वापस स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल करके, ठीक है। तो लॉगिन आप जैसे कर लोगे तो क्या आ जाएगा, आप लॉगिन जब कर लोगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाओगे इस वाले ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेसिक डिटेल है, यहाँ पर सिर्फ आपको बेसिक डिटेल, सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोल रहा है। आपका फ़ोटो 100 KB लेस देन होना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पर लिखा हुआ है नोट के अंदर, द साइज ऑफ फोटो शुड बी लेस देन 100 KB। 100 KB से कम होनी चाहिए आपकी फ़ोटो, या 100 KB के बराबर तो भी चलेगा। और सिग्नेचर अपलोड करना है, दूसरा सिग्नेचर भी आपके 100 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। आसानी से अपलोड कर सकते हो, तो यहाँ पर चूज़ फाइल पे क्लिक करो और आपका जो फोटो होगा, ठीक है ना, आपके सिस्टम में, ठीक है ना, आपका फ़ोटो आपको अपलोड कर लेना है गाइज़। तो आप लोग अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा, अपने सिग्नेचर जो है अपलोड कर लेना है। तो सिग्नेचर पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो जो सिग्नेचर होगा आपको इस तरीके से क्लिक करके अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर लेना है। तो जैसे मैंने सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरा सिग्नेचर यहाँ से अपलोड हो जाएगा। इस तरीके से देख रहे हो, इस तरीके से अपलोड कर लेना है। सेम इसी तरीके से फ़ोटो भी अपलोड होगा। अब यहाँ पर देखो एडमिशन मोड का ऑप्शन आ रहा है, एडमिशन मोड। यहाँ पर बोल रहा है TOC। जो बच्चे फेल है किसी भी बोर्ड में, CBSE, बिहार, झारखंड, किसी भी स्टेट बोर्ड के आप स्टूडेंट हो या सेंट्रल बोर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है ना गाइज, अगर आप TOC करवाना चाहते हो, अगर आप एक सब्जेक्ट में पास हो, अगर आपने अगर आपने अपने बोर्ड में 5 सब्जेक्ट लिया है, 6 सब्जेक्ट लिया है या 7 सब्जेक्ट ले लिया है, ठीक है ना, अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में पास हो, 2 सब्जेक्ट में पास हो, तो वो सारे सब्जेक्ट को आप TOC करा सकते हो। क्या करा सकते हो? TOC करा सकते हो। TOC मतलब बताया आपको, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। वो सारे सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट में पास हो उसके मार्क्स एज इट इज़ ट्रांसफर करा के अपने बोसे बोर्ड के मार्कशीट में एड ऑन करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे आप यहाँ पर TOC मोड पर क्लिक कर दोगे, TOC, उसके बाद आपका जो एडमिशन सेशन है वो जुलाई के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हो, जुलाई 2026 TOC, तो जुलाई 2026 पे सेलेक्ट कर देना है। अगर अक्टूबर वाले लेना चाहते हो तो अक्टूबर के लिए पार्ट एडमिशन, रिपीट, ये सारा कुछ ऑप्शन अवेलेबल है गाइज, ठीक है। और जो बच्चे पार्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, जो ऑलरेडी पास हैं, ठीक है ना, जो बच्चे ऑलरेडी पास है किसी भी बोर्ड में, उनके लिए पार्ट एडमिशन होगा, ठीक है ना गाइज। और जो बच्चे रिपीट करना चाहते हैं दोबारा से, वो रिपीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कोर्स अप्लाई का ऑप्शन है, ये तो रिपीट वाला ऑप्शन हो गया। अभी TOC पे हम लोग करते हैं क्लिक, ठीक है ना गाइज। तो TOC पे क्लिक करके यहाँ पे कोर्स कौन से क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, मीडियम, मतलब बेसिक डिटेल है, सारा कुछ यहाँ पर फिलअप करना है। अपना 10th का सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट है, ईयर है, यूनिवर्सिटी है, वो सारा कुछ एंटर करना है, मतलब बेसिक डिटेल, एड्रेस वगैरह फिलअप करना है गाइज। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर पेमेंट करना है। मतलब टोटल 4 स्टेप हैं बोसे बोर्ड के फॉर्म फिलअप करने के लिए। बहुत ही बेसिक स्टेप है, आसानी से फिलअप कर सकते हो, लेकिन कोई गलतियां मत करना, वरना क्या है, आपका पेमेंट तो कट जाएगा और फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर फीस भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो फीस ज़्यादा लगता है, इस वजह से क्या है, बच्चों को थोड़ा ध्यान से इस फॉर्म को फिलअप करना है। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन होती है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए तो हमारी टीम से संपर्क करो। और जुलाई 2026 ऑन डिमांड का फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों। जुलाई 2026 में बोसे बोर्ड से आप लोग सभी बच्चे ऑन डिमांड में अपना एडमिशन लेकर के पेपर दे सकते हो, साल बचा सकते हो दोस्तों। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, फटाफट अभी हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर ऑन डिमांड में आपको पेपर देना है बोसे बोर्ड में, तो आसानी से आप लोग एडमिशन ले सकते हो। बोसे बोर्ड के अंदर जो परसेंटेज है, काफ़ी अच्छा परसेंटेज बनता है। आप लोग जो पोस्ट ऑफिस का जो वैकेंसी आता है, ठीक है ना, GDS का दोस्तों, उसमें परसेंटेज ज़्यादा चाहिए होता है, 90+, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो, ठीक है ना। हर परसेंटेज के लिए अगर आपको जहाँ पर भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है, तो बोसे बोर्ड से अगर 10th 12th पास करते हो, खासकर 12th जो बच्चे पास करते हैं उनके परसेंटेज बहुत अच्छे बनते हैं, लगभग 75-90% तो आराम से बन जाता है गाइज, ठीक है। बाकी पूरी तरीके से वैलिड है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। वीडियो को सभी बच्चों को शेयर कर दो ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए, ताकि सभी बच्चों तक जानकारी पहुंच जाए कि बोसे बोर्ड का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। मुझे बाकी बच्चों को भी परसेंटेज बनाने होते हैं, ठीक है ना गाइस। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, चैनल में बने रहो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।